हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एपीएस टीडीएस जो कटता है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि ये टीडीएस कब और कैसे कटता है। आप अपना टीडीएस कैसे चेक कर सकते हैं जो भी आपका टीडीएस कटा हुआ है, और आप टीडीएस कटने से कैसे बच सकते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये एक एपीएस रिटेलर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद वाला वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पे ये दोस्तों टीडीएस दो प्रकार से कटता है। एक तो जब आप बैंक से कैश निकाल कर लाते हैं तो वहाँ पे जब उसका लिमिट होता है उसके बाद वहाँ पे आपका टीडीएस कट होता है। और दूसरा टीडीएस होता है कि जब आप एपीएस में काम करते हैं और वहाँ पे आपको कमीशन मिलता है, तो कमीशन जो मिलता है उसमें आपका टीडीएस कटता है। तो इसको लेकर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो सबसे मेन है वो है कैश विड्रॉल वाला। क्योंकि हमको जब भी एपीएस का काम करते हैं तो उसमें कैश की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम कस्टमर को देंगे। तो वहाँ पे ये होता है कि हमको सही जानकारी नहीं है कि कितने पे टीडीएस कटेगा। काफ़ी लोग आईटीआर फाइल करने से भी डरते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या हमें भी आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं। जो कि आपका इनकम टैक्स से रिटर्न होता है वो आपको फाइल करना चाहिए या नहीं, और इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको इससे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आप बैंक से कैश से निकालते हैं तो वहाँ पे आपका एक लिमिट है। तो यही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं फिर आपको कितना टीडीएस कटेगा। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं फिर आपका लिमिट इंक्रीज होता है या नहीं, तो वो सब देखने के लिए मैं यहाँ पे आपको लाइव यहाँ पे मैं एपीएस कैश विड्रॉल यहाँ टीडीएस लिखा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट 2% ऑन कैश विड्रॉल ऑफ मोर देन 20 लाख एंड 5% ऑफ विड्रॉलिंग एक्सीडिंग 1 करोड़। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपका जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो जब 20 लाख आप निकाल लेंगे उसके बाद आपका 2% का टीडीएस कटना चालू हो जाएगा। अगर आप 1 लाख तक निकाल लेते हैं और 1 करोड़ तक, और उसके बाद अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पे आपका 5% टीडीएस कट होता है। तो इसको और अच्छे से जानने के लिए यहाँ पे हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे चलते हैं और व्यू टीडीएस का ये जो सेशन है इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ये रूल क्या है, और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ये रूल के बारे में पता लग जाएगा। तो यहाँ पे इस रूल के बारे में बताया गया है, ये कब से लागू हुआ है और इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो सेशन है 194N, इसके एक्ट के अंदर ये आता है। इसमें आपको 20 लाख अगर आप विड्रॉल करते हैं, अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है 3 साल या फिर कोई सा भी, अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप 20 लाख तक ही विड्रॉल करेंगे और उसके बाद आपका टीडीएस कटना चालू हो जाएगा। अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो वहाँ पे आप 1 करोड़ के बाद आपका टीडीएस कटना चालू होता है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाले में देखेंगे आप 5वें नंबर वाले पे, तो यहाँ पे आपको इसका मतलब जो कि है कि अगर आप 1 करोड़ से अधिक की नगद निकासी पर आपको 2% की दर से आपका टीडीएस काटा जाएगा। यदि टीडीएस निकालने वाले व्यक्ति ने पिछले किसी या तीनों में से 3 ईयर का जो कि है आईटीआर रिटर्न किया है, तो अगर यहाँ पे 20 लाख से अधिक की नगद निकासी पे 2% और 1 करोड़ से अधिक की नगद निकासी पे 5% का टीडीएस काटा जाएगा। यदि नगद निकासी करने वाले व्यक्ति ने पिछले 3 साल में से किसी एक का भी आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो उसका इतना जो कि है टीडीएस काटा जाएगा। तो यहाँ पे साफ सीधा है कि अगर आपका टीडीएस कटता है तो उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। अगर आप 20 लाख निकाल लेते हैं और अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, और उसमें जो भी आपका टीडीएस होता है वो आपका रिटर्न भी आ जाता है। तो यहाँ पे साफ सीधा यही बात है कि अगर आप 20 लाख निकाल लेते हैं और आपने कोई भी टीडीएस नहीं फिल किया है तो यहाँ पे आपको 20 लाख के बाद 2% का टीडीएस कटेगा, और जब आपका कैश विड्रॉल 1 लाख हो जाएगा, 1 करोड़, तो वहाँ पे आपका 5% का टीडीएस कटना चालू हो जाएगा। लेकिन यही अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके बाद आपका
जो ये 20 लाख का लिमिट था वो इंक्रीज हो के आपका 1 करोड़ हो जाएगा और वहाँ पे आपका उसके बाद आपका 1 करोड़ पे 2% का यहाँ पे आपका TDS कटेगा। तो इससे बचने के लिए आप स्पाइस मनी या फिर पेनियाबाई में आपको TDS फ्री अकाउंट देखने को मिलता है, वो आप ओपन करवा सकते हैं और उसको ओपन करवाने के बाद आपका कोई भी TDS कट नहीं होगा। आप जितना चाहे कैश विड्रॉल कर सकते हैं बैंक से।